गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। इस चैप्टर में हम लोगों ने रिवाइज किया, कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्टोरी ऑफ राइटिंग के बारे में हम लोगों ने रिवाइज किया, कैसे शुरुआत हुई राइटिंग की, फिर देवनागरी स्क्रिप्ट की बात की, जो हमारे जो लिपि है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसकी बात की हमने। और फिर नंबर्स की शुरुआत किस प्रकार से हुई, है ना, कैसे जीरो को इंट्रोड्यूस किया गया भारत के द्वारा, है ना, और डेसिमल सिस्टम, इन सारी विषयों पे हमने चर्चा की। द स्टोरी ऑफ पेपर की बात की, किस तरह से पेपर की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग, उसके बाद ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम लोग इस रिवीजन क्लास में लास्ट टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का क्या महत्व है, बहुत हद तक आप भी जानते हैं। एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी। एक महत्वपूर्ण रोल होता है एजुकेशन का एक बच्चे के पर्सनालिटी को डेवलप करने में, है ना, विकास में बहुत ही बड़ा योगदान होता है शिक्षा का। नॉलेज यानी ज्ञान कहाँ से आता है? एजुकेशन से आता है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए फैमिली, अ सोसाइटी एंड ए कंट्री, इट इज इम्पोर्टेंट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल पीपल। अगर बच्चे का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो हमारे जीवन का आधार है एजुकेशन, है ना। इसके बिना एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और शिक्षा के महत्व को जानना हम सबके लिए अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ व्यक्ति में कितना फर्क होता है, कितना डिफरेंस होता है, इसको हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, करते आए हैं और कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति के बोलचाल, भाषा, रहन सहन, है ना, सारी चीजों में अंतर आता है। और हमारा देश भारत, बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश भारत जो है वो शिक्षा का केंद्र प्राचीन समय से ही रहा है। प्राचीन समय से ही हमारा देश शिक्षा का केंद्र रहा है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। तो हमारा देश शुरू से ही एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में रहा है। फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। हमारा जो रेट है, लिटरेसी रेट, वो अभी भी पीछे है हम लोग, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा का केंद्र रहा है हमारा देश भारत, लेकिन फिर भी हम लोग उस लिटरेसी रेट में बहुत पिछड़े हुए हैं, अभी भी कई देशों से बहुत पीछे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से एजुकेशन के स्प्रेड के लिए, विस्तार के लिए काम किया जा रहा है, उस तरह से आने वाले समय में हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि 100% लिटरेसी रेट हमारा भी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो बहुत बड़ा महत्व मैंने आपको बताया कि एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। एक अच्छे समाज का स्थापना करने के लिए, एक अच्छे देश की स्थापना करने के लिए शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है।
और अगर एक परिवार शिक्षित होगा, परिवार अगर शिक्षित होता है तो हमारा समाज शिक्षित होगा, है ना, और समाज शिक्षित होगा तो एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होगा। तो शिक्षा के विस्तार के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, साक्षर करने के लिए, लिटरेट करने, पहले तो साक्षर की बात करेंगे हम लोग, फिर शिक्षित की बात करेंगे, है ना। साक्षर जिसको अक्षर का ज्ञान हो, है ना, पहले तो साक्षर होना जरूरी है, उसके बाद शिक्षित होंगे। बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हमारी सरकारों ने कई सारे प्रोग्राम चलाए, जिसमें एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा की भी शुरुआत की, है ना, जिससे ऐसे लोग जो अपने बचपन में नहीं पढ़ पाए, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं हो पाया, उनको भी अक्षर का ज्ञान दिया जा सके। तो उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें एडल्ट लोगों को शिक्षा देने का काम शुरू किया गया। तो सरकार ने शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा को फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, है ना, कई सारे अभियान चलाए, कई सारे लिटरेसी प्रोग्राम चलाए, ताकि लोगों को साक्षर किया जा सके और बेहतर शिक्षा दी जा सके। एडल्ट एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन उसमें से एक प्रोग्राम है फॉर चिल्ड्रन अप टू प्राइमरी लेवल हैज बीन द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लिटरेसी इन आवर कंट्री। सबसे पहले तो लिटरेसी को इम्प्रूव करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि साक्षर होना पहले जरूरी है, अक्षर का ज्ञान होना पहले जरूरी है, उसके बाद हम शिक्षित होने की बात करेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम चलाया। द लिटरेसी प्रोग्राम है बेस्ड ऑन द स्लोगन ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन इज वन सच स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में सभी लोग पढ़ें, इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया, लिटरेसी प्रोग्राम, जिसका स्लोगन था, जिसका नारा था ईच वन टीच वन। ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम जिसका नाम द टोटल लिटरेसी कैंपन, द प्रिंसिपल प्रोग्राम फॉर एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। यह एक मुख्य प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था टोटल लिटरेसी कैंपन, यानी सभी को साक्षर करने का प्रोग्राम चलाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था इलिटरेसी को समाप्त करना, जड़ से खत्म करना, सभी लोगों को साक्षर करना, यानी हर व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे देश में एक ऐसा भी स्टेट है जहाँ पे 100% यानी 100% लोगों को साक्षर घोषित किया गया है, वह है केरल। केरला के लोगों को 100% साक्षर घोषित किया गया है, यानी कि इसका मतलब है कि वहाँ के सभी लोगों को अक्षर का ज्ञान है। एकमात्र मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि एकमात्र राज्य है, स्टेट है केरल, जहाँ 100% साक्षरता दर है, 100% लिटरेसी। टोटल लिटरेसी कैंपन यह एक मुख्य प्रोग्राम है, प्रिंसिपल प्रोग्राम, जिसका मुख्य उद्देश्य है इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, निरक्षरता को जड़ से समाप्त करना, इसका खत्म करना। उसके अलावा भी है द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 1994 हैज सो फार ओपन मोर देन 1,60,000 न्यू स्कूल। इस प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 1,60,000 से भी अधिक स्कूल खोले गए, है ना। और यह प्रोग्राम शुरू किया गया था 1994 में। One of the most popular scheme adopted to attract children to school is the mid-day meals program। इससे आप लोग
वाकिफ़ है, परिचित है। मिड डे मील प्रोग्राम सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ना। उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है ना। बच्चों को शिक्षा देने के अलावा उनको लंच भी दिया जाता है, ठीक है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार ने जो इसको शुरू किया, गवर्नमेंट ने शुरू किया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति, स्कूल आने के प्रति आकर्षित करे इस मिड डे मील के माध्यम से। बच्चों को जब यह पता चला कि स्कूल में भोजन भी कराया जाता है दोपहर में, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित हुए और उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसके पीछे बड़ा लक्ष्य था कि बच्चे स्कूल आएंगे, इसके लिए मिड डे मील शुरू किया गया। इस लालच में बच्चे स्कूल आएंगे और जो है अधिक से अधिक बच्चे जो है साक्षर होंगे, ठीक है। जो हमारे कंट्री में चल रहा है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसको कहा जाता है, 1995 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। मिड डे मील को, जो सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा एक और प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसको लॉन्च किया गया था 2001 में। टू इंश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चे स्कूल अटेंड करें, यानी स्कूल जाए और 8 वर्ष जो है स्कूलिंग को कंप्लीट करें। तो यह अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल को अटेंड करें और अपने 8 साल की स्कूलिंग को कंप्लीट करें, पूरा करें। तो हम लोगों ने चर्चा की यहाँ व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन टू डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनालिटी, अ सोसाइटी, अ नेशन। शिक्षा की बात अगर की जाए तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती है ना। और भी चर्चा हो सकती है, लंबी चर्चा हो सकती है शिक्षा के ऊपर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि शिक्षा का हमारे जीवन में, एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है ना। इसके बिना जीवन जो है निराधार है ना, पशु के समान है। अशिक्षित व्यक्ति को पशु के समान माना गया है, जानवर के समान, जिनको विवेक नहीं होती है ना। जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो पशु के समान होते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती है। और एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है ना। जिसका एग्जाम्पल कितने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो हमने आज एजुकेशन में की बात की और एजुकेशन में कई गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कई सारे प्रोग्राम के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। हमने इस चैप्टर को रिवाइज के लिए किया है ना। तो हर व्यक्ति को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें।
एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम लोगों ने रिवाइज किया। स्टोरी ऑफ राइटिंग, cuneiform form of writing in which certain pictures were used to represent certain words known as cuneiform. वेद्स की भी बात की गई है इसमें। वेद्स आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति यानी टू लिसन एज दे सिग्निफाई द ट्रेडिशन ऑफ पासिंग द नॉलेज। ट्रेडिशन द पासिंग ऑफ नॉलेज थ्रू ओरल लर्निंग। ओरल लर्निंग के द्वारा नॉलेज को पास करना वेद के द्वारा, है ना। वेद उसका माध्यम बना जिसको श्रुति भी कहा गया, है ना, यानी सुनकर। देयर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 वेदों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इंडियंस यानी भारतीयों ने उंगली पे फिंगर काउंटिंग स्टार्ट किया था ना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले भारतीयों के द्वारा उंगली पे गिनती शुरू की गई थी। दे यूज्ड फिंगर्स फॉर काउंटिंग। पैपिरस was used to make paper at first. उसके अलावा भोजपात्र और ताम्रपत्र जिस पे लिखने का काम किया जाता था, है ना। प्रिंटिंग, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस was invented by John Gutenberg of Germany in 1455. The first book was to be printed in this method was the Gutenberg Bible. Braille script was developed for visually challenged people. आइए हम लोग कुछ जो वर्ड यूज किए गए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। हायरोग्लिफिक्स का मतलब होता है द स्क्रिप्ट रिटन इन पिक्चर। तस्वीर के रूप में जो स्क्रिप्ट लिखी गई, तस्वीर का यूज किया गया, पिक्चर का इस्तेमाल किया गया, उसको हायरोग्लिफिक्स कहा गया। डेसिफर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द कोड, है ना, उसको जानना। ठीक है। न्यूज प्रिंट, पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज पेपर इज कॉल्ड न्यूज प्रिंट। ब्रेल इज अ स्क्रिप्ट यूज्ड by people who cannot see. Reed, a tall plant with a hollow stem, is known as reed. हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग कॉल्ड इन विच पिक्चर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वर्ड। दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स। बी, ऑप्शन बी जो है हायरोग्लिफिक्स। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी इज रिटन इन, किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, हिंदी को लिखा गया है, वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑल वेल नोन अबाउट दिस। विच ऑफ दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ रोमन न्यूमरल्स। इनमें से कौन सा है जो रोमन न्यूमरल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। I, X, S, M. S is not used. The Egyptians made the paper from papyrus. Option D. Fifth question, which was the first book to be printed on the printing press? Gutenberg Bible was the first book to be printed on the printing press.
Fill in the blanks. The Chinese script has evolved from the fill in the blanks है. First question is the Chinese script has evolved from the pictorial script. Veds are also called Shruti. The Arabs called the Indian numerals Hinsa. Dash was used to make the first paper. Papyrus was used to make the first paper. The Braille script is formed by raised dots on thick paper. एक बार फिर से सुनिए. The Chinese script has evolved from the pictorial script. Veds are also called Shruti. The Arabs call the Indian numerals Hinsa. Dash was used to make first paper. Papyrus was used to make the first paper. The Braille script is formed by raised dots on thick paper. Match the following. John Gutenberg first number है. Printing press, papyrus का होगा पेपर E. Braille, Louis Braille, cuneiform, picture, Arabs, Hinsa. Very short answer type question. D. Name the following. First question is a script for visually challenged people. Braille script. Second, inventor of the first printing press, John Gutenberg. A script which is based on sound, Devanagari. The oldest surviving language in the world is Tamil. तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 8 को भी रिवाइज कर लिया है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 9th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही. थैंक यू.